और देखिए आज मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला का दौरा कर रही है। जहां तक भी इस एरिया की बात करूं, गंगा यमुना का उद्गम जिला है ये। और क्लाइमेट की यदि बात करूं, वातावरण की बात करूं, बिल्कुल अलग से क्लाइमेट होता है। धंसते हुए पहाड़ और पहाड़ों से निकलते हुए पानी के झरने तमाम देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद भी जिस इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं, फ्यूचर सिक्योर इंस्टीट्यूट का दौरा कर रहा हूं आज। सबसे बड़ी बात, ये टेक्निकल यानी जेईई, आईआईटी मैकेनिकल से लेके तमाम की कोचिंग करवाते हैं उत्तरकाशी जिले में। आप अंदाजा लगाए, पहाड़ी परिवेश है। और तमाम लगभग जब मैं जाने का प्रयास करूंगा, पूछूंगा जो इसको चलाने वाले अमित चौहान, इनके सहयोगी अशोक पवार जी हैं। और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं मेरे चैनल की ओर से, तमाम जनता की ओर से, और खास तौर पर विद्यार्थियों की ओर से जो ऐसे दुर्लभ एरिया में इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। और मेरे ख्याल से पहला इंस्टीट्यूट है इस टाइप का जो इंजीनियरिंग लाइन में यहाँ के पहाड़ी बच्चों को कर्मठ बनाने का प्रयास करें, नॉलेज देने का काम करें। जरा पूछ के देखता हूँ क्या कह रहे सर, किस टाइप से पढ़ाते हैं। कुछ विद्यार्थियों में इंटरेक्ट होने वाला हूँ, बताऊंगा आज क्या है इनका पढ़ाई का प्रवेश और क्या ये करने वाले हैं। देखिए आज मेरी टीम की सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पवार जी क्या बोलेंगे आप, क्या सोच के आपने इस देवभूमि उत्तराखंड इतने आप देख रहे लगातार कई दिन से बारिश हो रही, फिर भी आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, क्या सोच के आप चला रहे हैं? बेसिकली हमारा जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में 2015 से रनिंग है। बट यहाँ पे उत्तरकाशी की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चों का जो जज्बा है और यहाँ पे लैक ऑफ आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा। हमने पिछले कुछ टाइम से हमने डेटा को इकट्ठा करा और देखा मैक्सिमम सिलेक्शन इसी रीजन से होता है। और यहाँ पे जो कॉलेजेस है डिप्लोमा बीटेक, उनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमने यहाँ पे शुरू करा है। और ये अभी इनिशिएटिव है, हम सोचेंगे इसको ग्रो करेंगे। और यहाँ के जो बच्चे जिन्हें ज़्यादा खर्चा, देहरादून जाने पे 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली आपका खर्चा होगा फीस को लगा के, वो यहाँ पे उसके कम आधे से भी खर्चे में हम यहाँ पे आपका वो हाई एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन है। पवार जी आप कब से इस टीचिंग फील्ड में, कब से पढ़ा रहे हैं आप? मैं 2015 से इस फील्ड में हूँ और मुझे 2015 के बाद कॉन्टिन्यूसली इसी फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। ये बताइए आप देहरादून में आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, क्या कुछ स्टूडेंट्स का जो आईक्यू है क्या उसमें कुछ फर्क नज़र आता है क्या? बेसिकली आईक्यू यहाँ पे अभी जो जनरली बच्चे फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी अपना पास आउट किया है, और देहरादून में काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो यही बेसिकली डिफरेंस है, नया होना और पुराना होना। तो एक्सपीरियंस है और यहाँ पे अभी थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा। अच्छा पवार जी, डेफिनेटली व्हेन यू कंडक्ट द क्लासेस देहरादून, देयर इज द ह्यूज क्राउड but the number of students are very few in the class. So how you tackle the basically this? Do you feel something inner side while taking class is difficulty or not? मोटिवेशन और इनिशिएटिव मेन मैटर करता है। बच्चे अगर 5 हो या 10 हो, अगर वो आपका फीडबैक देते हैं तो आपके अंदर इनिशिएटिव होता है, वही आपकी खुशी होती है। तो अगर टीचिंग प्रोफेशन में हो तो ये चीज़ें मायने करता है कि आपका इनिशिएटिव क्या है। तो हमारा इनिशिएटिव है बच्चों की खुशी, उन्हें समझ में आए, तो जो उनकी चेहरे की स्माइल होती है वो इनिशिएटिव है। तो वो 5 बच्चा हो या 100 बच्चा हो, मैटर नहीं करता है। पवार जी जहाँ तक मैं मनी की बात करूँ, मनी भी यहाँ बहुत कम है। जो फ़ी है इन कंपेरिजन में एल की बात करूँ, फिरजी की बात करूँ, पाई की बात करूँ, आकाश की बात करूँ तो 1,40,000 प्लस लगभग कोटा में भी फीस है जो मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर फीस भी कम है, इसके बाद भी स्टूडेंट रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें शायद देखने को मिलती हैं। मैं उस फील्ड से भी हूँ, टीचिंग से। क्या ऐसा आपको लगता है कि आप? जी, बेसिकली यहाँ पे शुरू करने का मतलब है आपको पहले टाइम देना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग है तो अभी आपको 1 ईयर तक इसी वे में चलना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट भी ना हो, लॉस भी ना हो। धीरे धीरे वैकेंसी इंक्रीज होगी, इंस्टीट्यूट का नाम बढ़ेगा, वैकेंसी आएगी नहीं, तो धीरे धीरे ग्रो होगा। तो यह भी इनिशियल फेज़ है, इसमें थोड़ा सा घाटा भी बियर करना पड़ेगा, बट ऑप्टिमिस्टिक है कि फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये सब आपके माइंड में कैसा है पवार जी, क्यों आप ये सब पेड़ उठा रहे पहाड़ों की? क्या जरूरत है ये सब? इवन टिल सो फार नो वन हैज स्टार्टेड। जो मेरी नॉलेज में मेरी ग्राउंड रिपोर्टर टीम की लास्ट ईयर 2016 और 17 में एक इंस्टीट्यूट चालू हुआ था, बट इट हैज़ बीन टोटली स्टक। जब मैं उनसे जाने का प्रयास कर रहा था, उनका कहना है स्टूडेंट्स एफिशिएंट नहीं है, थोड़ा डिलीजेंसी नहीं है,
फीस भी नहीं देते टाइम से, ये सब बातें देखने को मिली। लेकिन बहरहाल शायद आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं। इन सब के बाद आपका जो ध्येय बना हुआ, व्हाट इज द बिहाइंड ऑल दिस थिंग? जनरली हमने भी पहले एनालिसिस करा है कि यहाँ पे रन किया जाए तो क्या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या आपका फायदेमंद है या नहीं है। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर वैकेंसी आती है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ से देहरादून जाते हैं डबल फीस में। अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा मिल जाए, फीस कम भी हो, तो तब प्रॉफिट हो सकता है। और साथ में हम इसको नॉन टेक से भी लिंक करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी अपना काम करना शुरू चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका क्राउड बनेगा, धीरे धीरे आपका नाम चलेगा, तो लॉन्ग टर्म में आपका फायदा मिलेगा। पवार जी, जहाँ तक मैं देवभूमि की बात करूँ, उत्तरकाशी जिला की बात करूँ, 13 जिले के लिए मैं बात करूँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, जब से उत्तराखंड बना है 2000 के बाद लगभग जो भी उत्तराखंड के एग्जाम हैं, नंबर 1 है उत्तरकाशी। हालांकि ऐसे रूप से बैकवर्ड बताने का प्रयास करते लोग, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है उत्तरकाशी जिला से, चाहे वो पटवारी हो। एसआई का जब पेपर हुआ तो 2016 में 348 में मोर देन 42 एसआई बने थे उत्तरकाशी से। रेंजर की बात करो 67 में 9 निकले उत्तरकाशी जिले से। नंबर 1 है उत्तरकाशी जिला। यदि मैं एग्ज़ाम की बात करूं, चाहे यूपीएससी की बात करूं, नीट की बात करूं, कहीं ना कहीं शायद जो इंटेलिजेंसी होती है ये गॉड गिफ्टेड है। ये तो जाति से बिलोंग न जगह से करती है। सबसे ज़्यादा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सबसे ज़्यादा जो निकलने वाले स्टूडेंट्स हैं वो उत्तरकाशी जिले के, क्या आप ये पवार जी एग्री हैं आप? जी, मैं इस बात से पूरा एग्री हूँ, क्योंकि हमने जो पास्ट में रिकॉर्ड देखा है, जो भी डिप्लोमा के बाद जेई में जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैक्सिमम बच्चे उत्तरकाशी रीजन के हैं, चाहे उन्होंने कोचिंग देहरादून से करी हो या कहीं से भी करा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है वो उत्तरकाशी से बिलोंग करता है। दैट्स वाई हमने ये भी चीज़ को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे आपका शुरू करा है कि लॉन्ग टर्म में अगर सिलेक्शन ज़्यादा होगा, कॉमन सी बात है, बच्चा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, उसको कम फीस में यहीं भी वो एजुकेशन मिलेगा, तो जिसमें दोनों का फायदा होगा। पवार जी, ये तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यदि मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं, थोड़ी आईक्यू लेवल की बात करूं, रिजल्ट तो अच्छा है, लेकिन जो स्टूडेंट का आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंसी की यदि बात करूं, तो यदि शायद मैं और जगह कंपेयर करूं तो ज़्यादातर 60% बच्चों का आईक्यू बिलो देन एवरेज होता है। तो आप फिर भी उनको पढ़ाने का प्रयास करते क्या? जो मेरी नॉलेज है, मैं भी पढ़ाता हूँ, तो शायद 40% बच्चे हैं जो इस तरीके एफिशिएंट होते हैं, सो डिलीजेंसी वाले। तो यदि कोई बिलो देन दैट है तो उसको कैसे, क्या करते हैं आप उसके लिए? क्या फीस नहीं है, पढ़ नहीं पा रहा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो हाउ डू यू हेल्प मी? देखो, अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके बेस पे आपका आईक्यू लेवल इतना मैटर नहीं करता है। अभी जो एग्ज़ाम है कॉमन सी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर होता है, तो अगर बच्चे ने सही टाइम पे स्मार्टनेस से वो ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है, याद कर लिया है, तो उसका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यही फोकस करते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बेस पे तैयारी करवाई जाए, और वो अगर बच्चा कोई बिलो दी मीडियम है तो उसके अंदर भी वो जोश और इनिशिएटिव हम डाल सकते हैं कि पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि पैटर्न ऐसा है। तो ये आपका बेसिक मोटिवेशन लेवल होता है जो सबको हम देते हैं, और सबका पर्सनली जिसको भी कोई भी डाउट होता है तो उसको हम उसी लेवल पे सॉल्व करते हैं, उसके आईक्यू लेवल पे। पवार जी, कितने ट्रेड आप यहाँ पर चला रहे हैं? किस किस टाइप की क्लास है वो जरा बताएंगे आप? जी, अभी यहाँ पे बेसिकली सिविल हमने शुरू करा है, और इन फ्यूचर हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भी जो ब्रांचेज है, साथ में आपका ऑनलाइन सेटअप भी यहाँ पे शुरू करेंगे। चलिए, कितने लोग हैं यहाँ पर आपके जो सहयोगी हैं? जी, अभी स्टाफ 5 से 6 लोगों का स्टाफ है, जिसमें आपका टाइपिंग से लेके और टीचर का भी स्टाफ है। अभी ये स्टार्टिंग है। बराबर आप देहरादून से की स्टाफ जो आपका कोऑर्डिनेट करता है क्या? हाँ, ये जनरली स्विच होता रहता है। सपोज एक फैकल्टी यहाँ है तो उसके बदले अगर मैं यहाँ मेरे सब्जेक्ट में, तो मैं जाऊँगा देहरादून। ये रोटेशन पॉलिसी भी होता है, और कुछ परमानेंट यहाँ पे टीचर भी हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि पवार जी बता रहे थे, आइए देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जिला में, और आपको मिल रही तमाम देहरादून में जो नोट्स है, जो चीज़ मिलते हैं, क्या कह रहे विद्यार्थी, जरा मैं विद्यार्थी से पूछ के देखता हूँ वास्तविक उनको मैटर मिलता है, क्या फ़र्क नज़र आता है, क्या उनके जो फ्रेंड देहरादून पढ़ते हैं, क्या उनका कहना है। बहरहाल मेरी ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरीके से इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा। कहीं ना कहीं आइए आप ज्वाइन कीजिए कोचिंग को, और अपने सपनों को कीजिए साकार। दिखाता हूँ आपको ग्राउंड जीरो पर क्या कह रहे हैं विद्यार्थी। जय हिंद, जय भारत। बैठिए बाप।